गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और अब थोड़ा बहुत मस्त भी होंगे। थोड़ा बहुत इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बहुत सी बहनें अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसका कारण ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि कल केस टेकअप भी हुआ और टाइम बाउंड हो गया। जो भी संघर्षरत बहनें हैं, जो भी संघर्षरत लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया। हालांकि बहुत सारी आलोचनाओं का उनको सामना भी करना पड़ा है, तो उन सब पर खैर मैं फ़िलहाल चर्चा नहीं करूँगी। और आप सभी जानते हैं कि केस टेकअप हुआ है, टाइम बाउंड भी हुआ है और डेट भी फिक्स हुई है। उसके बावजूद अभी भी आपका स्टे हटा नहीं है। तो थोड़ा सा ये है कि पॉजिटिव हो गए हैं लोग कि अब अगर उठा है तो होगा ही, आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और चूँकि हम सभी अभ्यर्थी हैं तो इस उम्मीद में हमेशा रहते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। सभी लोग सकारात्मक हैं और होना भी चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोर्ट कचहरी में जो फैसले आते हैं वो साक्ष्यों के आधार पर आते हैं। भावनाओं में बह करके कोई भी फैसला वहाँ पर नहीं लिया जाता है। और संविदा कर्मी जो भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं तो वो भी अपना पक्ष रखेंगी। और जो 2693 भर्ती को लेकर के जो संघर्षरत लोग हैं उनके द्वारा भी अपनी बात को रखा जाएगा। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं वो फैसला देंगे अपने विवेक के अनुसार। ठीक है, अपने विवेकानुसार वो फैसला देंगे और फैसला वो साक्ष्यों को देख करके देंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी तो खुश नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि केवल सुनवाई फिक्स हुई है और फैसला क्या आएगा किसी को नहीं पता है। भविष्य के गर्भ में क्या चीज़ें छुपी हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन संभावनाएं सभी जताते हैं। और आपने एक चीज़ और भी देखा है कि जब भी संभावनाएं जताई जाती हैं तो लोग उसका मतलब अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। किसी का नंबर कम है और कोई बात अगर कह दी गई किसी के द्वारा तो वो सोचते हैं कि शायद मेरे लिए बोली गई है। किसी के ज़्यादा हैं और कोई बात उसके फेवर की निकल गई तो उसको लगता है मेरे लिए बोला गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो या कोई संघर्षरत व्यक्ति ही हो, वो संभावना ही जताता है। आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना नकारात्मक हैं कि बस समझ लेते हैं कि फला व्यक्ति ने बोल दिया तो बस यही माँ सरस्वती की वाणी है। तो ऐसा नहीं है। न्यायालय में आपका मामला लंबित है और दोनों ही पक्षों को, दोनों ही क्यों, अब तो कई सारे पक्ष हैं वहाँ पर, सभी पक्षों को सुनने के बाद ही जो फैसला आएगा उसी के आधार पर ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किसका होगा किसका नहीं होगा, कटाफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। अभी जो मेन मुद्दा है वो है स्टे का, वो हटा नहीं है। उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि घमासान छिड़ गया है कि मेरा होगा या नहीं होगा, कितनी कटाप पर होगा कितनी कटाप पर नहीं होगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये सब समय अभी नहीं है। एक बार स्टे हटे, डीवी कटाफ आए, उसके बाद ही अब कुछ क्लियरली बताया जा सकता है कि बताया क्लियरली तो तब भी नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, डीवी कटाफ जारी होने के बाद भी कोई किसी को नहीं बता सकता है कि किसका होगा या किसका नहीं होगा। संभावना तब भी जताई जाएगी कि संभवतः इतने से इतने नंबर तक वालों का हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। मैं नहीं वीडियो बना रही थी और ना ही बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी जो कुछ बहनें हैं जो मेरी इस तरह की वाणी के बावजूद भी, चूँकि मैं स्पष्ट बोल देती हूँ चीज़ें बिना किसी को समझ ही जा रही है मक्खन पालिश लगाए बगैर, जो चीज़ें हैं फैक्ट वाली, जो मुझे लगता है कि ये बात सही है तो मैं बोल देती हूँ। उसके बावजूद भी वो मुझे पसंद करती हैं और बहुत परेशान हैं। सुबह से कई फ़ोन आए हैं तो पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है। तो मैं बता दूं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है और इस समय कोई बहुत विशेष समस्या से भी मैं घिरी हुई नहीं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि
कुछ होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं भी इस भर्ती की एक अभ्यर्थी हूँ और मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट तक मैं ये इसमें जॉब करूँगी। ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र लूँगी और जो रिटायरमेंट की अवधि है वहाँ तक मैं पहुँचूँगी। ऐसी मैं ईश्वर से अपने लिए कामना करती हूँ। तो आप खुद समझ जाइए कि जो लोग इसमें संघर्षरत हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरे साथ काम भी करें। तो मैं सबके लिए इसी तरह की शुभकामनाएं चाहती हूँ, उन लोगों के लिए जो संघर्षरत हैं और मुझे पसंद करते हैं। जो नहीं भी पसंद करते हैं, मैं उनके लिए भी कामना करती हूँ कि अगर वो योग्य हैं तो उनका सिलेक्शन हो और वो जॉब करें, रिटायरमेंट तक करें। ठीक है, किसी के जीवन में कोई व्याधि ना आए, कोई समस्या ना आए, ऐसे मेरे विचार हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी परेशान ना हो। जो लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कोई भी फैसला थोड़ी ना देगा, ना कोई यूट्यूबर फैसला दे देगा, ना कोई लड़की ग्रुप बना के जो बातें कर रही वो दे देगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो न्यायालय से निकलेंगी, उसके बाद आयोग और विभाग से निकलेंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ इतना धैर्य और साहस बना के रखा है, वहाँ थोड़ा और धैर्य और साहस बना के रखना चाहिए। और अभी वो समय नहीं आया है जब कटाप खेला जाए या कटाप को लेकर के कोई चर्चा की जाए। हालांकि जो वीडियो मैंने पहले बनाया है कटाप का, इसके पहले मैंने बनाया है, मैं अभी भी वहीं पर कायम हूँ कि संभवतः वहीं तक चीज़ें होंगी, क्योंकि उसमें भी मैं 3 नंबर का मार्जिन लेके चली हूँ। तो जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रही एक जो सबसे बड़ा मुद्दा गर्म हो गया है कि 126 पद होल्ड होंगे तो कटाप बहुत हाई चली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बॉर्डर लाइन पर जो हैं या जो खुद को बॉर्डर लाइन पर समझ रहे हैं, तो 126 लोग ही बाहर होंगे। और बॉर्डर लाइन पर तो यहाँ 5 से 10 हज़ार लोग हैं। अब खुद समझिए कि जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो सब होते बॉर्डर लाइन पर ही हैं। और जब सब बॉर्डर लाइन पर ही होते हैं तो उसमें से 126 होल्ड हो जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मैं बता रही हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, संविदा कर्मी जो भी हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है, पहली बात इस नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई बात लिखी नहीं है, इनका कहीं पर कोई जिक्र है नहीं। संविदा कर्मियों की अपनी एक अलग नियमावली होती है, भर्ती का एक अलग प्रोसीजर होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संविदा कर्मी को परमानेंट करने के लिए जो सबसे गंभीर मुद्दा है या सबसे गंभीर बिंदु है वो ये है कि इनको अहर्ता पूरी करनी होगी। और अहर्ता का मतलब है कि ये पेट क्वालिफाइड हों, परीक्षा में बैठे भी हों और परीक्षा में बैठ करके निर्धारित अंक प्राप्त भी किए हों, और ऐसा इन लोगों ने किया नहीं है। बाकी जज महोदय फैसला देंगे, ये मेरे विचार थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने अपनी जानकारी आपको बताई है। ठीक है, किसी को कोई भ्रामक जानकारी मैं देना नहीं चाहती हूँ। सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक रहिए अपने जीवन में। कम से कम कोई आपके लिए सकारात्मक हो या ना हो, आप अपने लिए अच्छी बातें सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, और कोशिश अगर आपसे हो पाए तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। इसी के साथ धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।